भूतिया हवेली का रक्तरंजित रहस्य। रात की कालिमा घनी हो चुकी थी। तेज हवा सूखे पत्तों को उड़ा रही थी और दूर कहीं उल्लू की भयावह आवाज माहौल को और डरावना बना रही थी। विशाल, अनुराग और निधि तीनों दोस्त रोमांच की तलाश में थे और आज वे उस कुख्यात हवेली में जाने वाले थे जहां लोगों के गायब होने की कहानियां अक्सर सुनी जाती थीं। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी थी, वहां जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते। वहां कुछ है, कुछ बहुत भयानक, लेकिन जिज्ञासा के आगे डर कब टिक पाया है। हवेली का अंधकार। हवेली जर्जर थी। दीवारों पर गहरे खरोंचों के निशान थे, मानो किसी ने नाखूनों से छील दिया हो। अंदर घुसते ही एक अजीब सी सड़ांध उनके नथुनों में भर गई, जैसे किसी सड़े गले मांस का भंडार हो। विशाल ने टॉर्च जलाकर आगे का रास्ता देखा। फर्श पर खून के धब्बे थे, ताजे और गाढ़े। निधि के कदम अचानक रुक गए। तुम लोगों ने सुना? उसकी कांपती आवाज गूंजी। अनुराग और विशाल ने ध्यान लगाया। कोई कराह रहा था, बहुत धीरे धीरे, जैसे कोई मौत के करीब हो। खून से लथपथ कमरा। वे एक बड़े हॉल में पहुंचे। वहां एक पुरानी कुर्सी पर किसी का कंकाल बैठा था, उसके हाथ में जंग लगा हुआ चाकू था। दीवारों पर उभरी आकृतियां दर्दनाक चीखों को दर्शा रही थीं। अचानक पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। निधि की चीख गूंज उठी। उसने देखा एक साया कमरे के कोने में खड़ा था। लंबा, झुका हुआ, चेहरा इतना विकृत कि इंसान और राक्षस का फर्क मिट चुका था। उसके हाथों से खून टपक रहा था और आंखें गहरी, काली, अंतहीन अंधकार से भरी। भूत का हमला। आकृति हंसने लगी, लेकिन उसकी हंसी कानों में पिघला हुआ शीशा डालने जैसी थी। अचानक वह हवा में तैरते हुए निधि के करीब आई। निधि जड़ हो गई। उसके शरीर को किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ लिया। उसका गला कसने लगा, चेहरा नीला पड़ने लगा। विशाल ने जल्दी से पास रखी लकड़ी उठाकर प्रहार किया, लेकिन वह आकृति धुएं में बदलकर दूसरी ओर प्रकट हो गई। तभी अनुराग की चीख सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा। अनुराग हवा में उठा हुआ था और वह परछाई उसके पेट में अपना नाखून भोंक रही थी। खून की धार फूट पड़ी। अनुराग की आंखें सफेद हो गईं और अगले ही पल वह नीचे गिर पड़ा, निर्जीव। भागने की नाकाम कोशिश। विशाल और निधि जान बचाने के लिए भागे। वे दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन किसी अनदेखी ताकत ने उन्हें खींच लिया। अब निधि की बारी थी। परछाई उसके चेहरे के करीब आई। उसकी लंबी जीभ से उसके गाल को चाटते हुए फुसफुसाई, तुम लोग यहाँ क्यों आए? निधि दर्द से चीखी। उसका शरीर अकड़ने लगा। त्वचा पर गहरे कट उभर आए, जैसे अदृश्य चाकू उसे चीर रहा हो। विशाल हिम्मत जुटाकर भागा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। वह बाहर गिर पड़ा। सुबह का आतंक। गांव वालों को विशाल खेतों में बेहोश मिला, लेकिन निधि और अनुराग का कोई नामो निशान नहीं था। विशाल को यकीन था कि हवेली में वह जीव सिर्फ हत्या नहीं करता, बल्कि आत्माओं को कैद कर लेता है। और अब निधि और अनुराग भी उसी का हिस्सा बन चुके थे। आज भी जब हवेली के पास से कोई गुजरता है, तो वहां से आती चीखें सुनी जा सकती हैं, किसी के बचाने की गुहार लगाती, मगर कभी पूरी न होने वाली। समाप्त।